6 अध्याय का 38 पद। लूक चैप्टर 6 वर्सेस 38। लूक चैप्टर 6 वर्सेस 38। लूका रची सुसमाचार 6 अध्याय का 38 पद। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप लोग के पास भी बाइबल है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, असामीज में भी पढ़ सकते हैं, खासी में भी पढ़ सकते हैं। जो जो आपके पास लैंग्वेज है अपने आप उसको समझ सकते हैं। लूक चैप्टर 6 वर्सेस 38। लूका रची सुसमाचार 6 अध्याय का 18 पद। तो आप लोग एक बार फिर से इस वचन को सुनिएगा और ध्यान पूर्वक, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कुछ बातों को समझाना चाहते हैं। उन बातों को यदि हम समझेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। ठीक है, फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है? जोर से पढ़िए। ठीक है, इसको माइक में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वो भी गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, अ गुड मेजर, pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap, for with the measure you see it will be measured to you। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, हमें देना है। कई लोग देने को गलत अर्थ समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पास्टर हमसे पैसा मांग रहे हैं। ये पैसा देने के लिए नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमें देने के लिए बताते हैं। हालेलुया। यदि हम केवल पैसा ही दे और उसी को हम समझते हैं कि यही चीज देना है तो भी गलत है। केवल पैसे से कलीसिया नहीं चल सकती, केवल पैसे से गिरजा नहीं चल सकता। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या क्या देना है, किन किन लोगों ने दिया और क्या क्या दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें क्या क्या देना है, किन किन लोगों ने दिया, कैसे कैसे दिया और क्या क्या दिया, उनको देने के बाद क्या क्या मिला, किस प्रकार की आशीष मिली और आप देंगे आपको क्या मिलेगा। ये सारी बातों को हम थोड़ा सा सीखेंगे और समझेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबसे पहले दिया करो, देना है हमें। देने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हमें देने के लिए परमेश्वर बताया है। हम अपने हर चीजों को परमेश्वर को नहीं दे सकते। कुछ लोगों का सोचना, कुछ लोगों का मानना ये है, हम सब कुछ परमेश्वर को नहीं दे सकते। हम बहुत मेहनत से किए हैं, हमारा बहुत खून पसीने का है, हम बहुत उसको कठिनाई से प्राप्त किए हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है। लेकिन एक व्यक्ति के विषय में मैं बताना चाहूंगा, एक स्त्री के विषय में बताना चाहूंगा जो महिला विधवा थी। वो विधवा महिला के घर में
कुछ भी खाने के लिए नहीं था, क्योंकि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। कितने साल? 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी तो हमारे किसान भाई बहन लोग क्या करेंगे? उस अनाज को जो बचा हुआ उसको महंगा कर देंगे, और कितने लोग उस महंगाई के कारण खरीद नहीं सकेंगे। और बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं हो सकती, बारिश नहीं होगा तो हम कुछ खा नहीं सकेंगे। इसीलिए बारिश बहुत जरूरी है एक अच्छी फसल के लिए। तो परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और 3.5 साल तक जब बारिश नहीं हुई तो वहां पर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद सब लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन एक परमेश्वर का जन जिसका नाम एलिया, हिंदी में एलिया, वही हमारे बेटे का नाम है, इंग्लिश में एलाइजा। हालेलुया। इसी भविष्यवक्ता का नाम हम लोग अपना बेटे का नाम रखे हैं, एलाइजा। इंग्लिश में एलाइजा, हिंदी में एलिया। तो इसी एलिया भविष्यवक्ता के समय में जब अकाल पड़ा, इस एलिया भविष्यवक्ता ने कहा बिना मेरे कहे 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा। तो बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ा, और इस एलिया को भी खाना नहीं मिल रहा। ये भी तो खाना खाएगा ना, इसे खाना नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर का जन होने के कारण, परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के कारण परमेश्वर इसको खिला रहा है। आपको पता है पक्षी जो होता है, बर्ड, उसमें सबसे चालाक पक्षी कौन है? आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम है सबसे चालाक पक्षी? कौवा। इस कौवा को परमेश्वर ने कहा, कौवा तू जाकर मेरे दास को रोटी जाके दिया कर। अब समझिए, कौवा अपनी चोंच में रोटी लेकर जा रहा है उस भविष्यवक्ता के पास। वो भी सोचता होगा रोटी मेरे चोंच में है लेकिन मैं खा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी है, किसे खिलाने के लिए? एलिया भविष्यवक्ता को खिलाने के लिए। परमेश्वर का जन जो एलिया कौवा के द्वारा रोटी खाता था, और जहां पर रहता था वहां एक नदी बहती थी, एक नाला बहता था, उसी का पानी पीता था। उसके बाद वो नाले का पानी सूख गया और कौवा भी रोटी लाना बंद कर दिया परमेश्वर की आज्ञा से। लेकिन वो भूखा कैसे रहेगा? इसीलिए परमेश्वर ने एक विधवा को कहा, क्या कहा? पढ़िएगा वचन आप लोग, 1 किंग चैप्टर 17 वर्सेस 8, पहला राजा 17 अध्याय का 8 पद से आगे तक पढ़िएगा आप लोग। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता से कहा, जाकर एक विधवा के घर में जाकर तू रुक, उस विधवा को मैंने तेरे लिए खाने के लिए आज्ञा दी है। अब देखिए, एक व्यक्ति के घर में हम जाएंगे खाने के लिए, तो उस व्यक्ति के घर में क्या क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए, दाल, रोटी, चावल, तेल, सब्जी, पानी, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप लोग को सुन के हंसी आएगा जब ये वचन को जब पढ़ेंगे, तब पढ़िएगा आगे। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। देखिए, यहाँ पर एलिया उस विधवा के पास गया और जाकर बोला, थोड़ा पीने के लिए पानी मेरे पास लेकर आ। वो सोचे चलो ठीक है, अच्छा पानी का कोई बात नहीं, पानी दे देंगे। और जैसे पानी लाने गई विधवा, वैसे ही एलिया भविष्यवक्ता ने कहा, एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आ।
आगे पढ़िए। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। विधवा देखिए क्या बोल रही है। हाँ। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, परमेश्वर की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा, जाकर उस विधवा के घर में तू खाना खा। मैंने उस विधवा को आज्ञा दी है कि तू उसके घर में ही खाना खाएगा, लेकिन विधवा के घर में कुछ भी नहीं है। क्या बोल रही हो, मेरे पास तो रोटी नहीं है। आगे, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। अकाल इतना भारी है, उस विधवा के घर में केवल मुट्ठी भर क्या है, मैदा या आटा बोलिए, मुट्ठी भर, जिसमें से 1 या 2 रोटी बनेगी। और वो विधवा और उसका एक बेटा, ये 2 लोग घर में हैं। और वो विधवा का कहना है कि देख मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ी सी जो मेरे घर में जो थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और थोड़ा सा जो मैदा है, इसे 2-3 रोटी बनाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और खाकर मर जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसे गरीबी की हालत में हम उनकी बातों को सुनकर क्या बोलेंगे कि मेरे लिए रोटी दे, क्या कोई बोलेगा? लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा से कहा, ऐसी परिस्थिति में कोई अपना खाना देगा किसी को? आप लोग बोल सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा खाना दे सकता है? ऐसा घर में 1 रोटी है और 1 रोटी को अपने ही खाने के लिए है, क्या दूसरों को बांट के देगा वो? कोई देगा आप लोग में से? कोई नहीं देगा। लेकिन एलिया भविष्यवक्ता ने फिर क्या कहा, सुनिएगा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले तू अपने बात के अनुसार, तुझे रोटी बना, खाना है तो खा, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहले तू मेरे लिए 1 रोटी लेकर, हालेलुया, मेरे लिए 1 रोटी पहले लेकर आ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी परिस्थिति में मैं विश्वास करता हूँ कोई भी किसी को नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा, डर मत, तो जा पहले मेरे लिए 1 रोटी लेकर आ। पहला वचन मैंने जो पढ़ा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप किसी को देंगे तभी आपके लिए द्वार खुलेगा, तभी आपके लिए रास्ता खुलेगा, तभी आपके लिए मार्ग खुलेगा। हालेलुया। जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे पढ़िए क्या हुआ, जब भविष्यवक्ता ने कहा मेरे लिए रोटी लेकर आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। पहले मेरे लिए या फिर अपना बेटा और तू अपने खाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। अगर तू मेरे लिए पहले 1 रोटी देती है तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में मैदे की कभी कमी नहीं होगी, कुप्पी में तेल है, उस तेल को परमेश्वर इतना आशीषित करेंगे, उस तेल को कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। और वैसा ही हुआ। पढ़िएगा आगे। तब मैं चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। केवल 1 मुट्ठी आटा या 1 मुट्ठी मैदा वो स्त्री के पास, और वो अपने मन में सोच रही है कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और खाने के बाद तो हमारे घर में कुछ है ही नहीं, लास्ट में मरना ही है। ये सोच कर वो निराश होकर लकड़ी बीनकर रोटी बनाने के लिए जा रहे। तब तक एक व्यक्ति आकर बोलता, मेरे लिए भी 1 रोटी लेकर आ। ऐसी परिस्थिति में भी उस विधवा स्त्री ने अपने घर की चिंता ना करके, अपने बेटे की चिंता ना करके पहले परमेश्वर के दास को दिया, और देने के बाद परमेश्वर ने उस स्त्री के घर में आटे की मैदे की कमी होने नहीं दी, और वो तीनों लोग जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो लोग खाते रहे। हालेलुया।
हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज आप किसी प्रकार के चिंता में क्यों ना हो, आज आप हो सकता है ऐसे कर्ज में दबे क्यों ना हो, आज आप हो सकता है कोई कमी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दिया करो। हालेलुया। ऐसी हालत में भी जब आप देंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आपको पता है कुछ लोग, आप लोग जब बाइबल के हर एक वचन को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद देगा। एक ऐसे ही निराशाजनक व्यक्ति के विषय में मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति भी निराश में था, दुखी था, चिंता में था, उसके पास कोई भी उम्मीद उस समय नहीं थी, वो भी मन में व्याकुल था, बेचैन था, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थिति में भी एक व्यक्ति फिर उससे मांगने के लिए आया और उससे उपदेश देकर बोल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो निराश होकर भी उस व्यक्ति की बात को माना। आप लोग पढ़िएगा लूक चैप्टर 5 वर्सेस 5, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए। लूक चैप्टर 5 वर्सेस 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, 3 से पढ़िए, 3 से। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। यहाँ पर एक व्यक्ति की घटना में आप लोगों को बताना चाहूंगा। शमौन नाम का एक व्यक्ति, शमौन यानी कि उसका नाम पतरस, जो कि हमारे बीच में पीटर बैठा हुआ है, इंग्लिश में पीटर, हिंदी में पतरस। तो ये शमौन पतरस अपनी नाव को किनारे पर खड़ा करके या लंगर डालकर अपनी जाल को धो रहा है, क्योंकि वो क्या था, मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। वो मछली पकड़ने के बाद अपने जाल को धो रहा है, अपने नाव को साइड में खड़ा करके। तभी अचानक से प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और क्या बोले आकर, 3 पढ़िए। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर यीशु ने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। वो नाव पर बैठकर यीशु मसीह लोगों को उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। अब जब लोगों को उपदेश दे चुका तो जिसकी नाव थी शमौन की, उस शमौन से कहा और थोड़ा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये बात को थोड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, आगे क्या होने वाला उस शब्द को सुनिएगा। यीशु मसीह ने शमौन को उपदेश दिया या उनको बताया कि आगे तू जाकर जाल को डाल। शमौन ने उसको उत्तर दिया, इस शब्द को ध्यान दीजिए, शमौन ने क्या यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मैं रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो भी एक भी मछली नहीं पकड़ा। अब देखिए, आप दिन भर काम कर रहे हैं, सुबह से काम के लिए निकल गए, लेकिन आपके पास काम नहीं मिला। आपको काम नहीं मिला, आप घर कैसे आ रहे होंगे आप लोग जानते हैं, कैसे, मुंह लटकाकर, उदास होकर, चिंता में, आज क्या होगा, काम तो मिला नहीं, कैसे खाएंगे, घर में कुछ है या नहीं, अब हमारे घर में क्या बनेगा नहीं बनेगा, ऐसी चिंता में आप लोग आएंगे, है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति हो इसी चिंता में आएगा। पतरस भी यही चिंता में अपने जाल को धो रहा है। तब तक उसके पास निर्देश आया, थोड़ा गहरे में ले जाओ और गहरे में ले जाकर जाल को डालो। उस समय पतरस का क्या विचार होगा, वो क्या सोचता होगा, आप लोग थोड़ा सा इमेज करके देखिए, थोड़ा सा सोच के देखिए। उस परिस्थिति में कोई भी अगर रहेगा, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप थके हारे घर आ रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको बोलेगा, थोड़ा सा लाओ मेरे साथ, तुम थोड़ा सा आगे तक चलो, या 5 रुपया मुझे दो,
या मेरा थोड़ा सा वो काम कर दो, कोई करेगा? नहीं करेगा। निराश होकर हो सकता कुछ उसको उलट पुलट बात भी बोल दे। अभी तो उतना समय से हम घूम कर आए हैं, काम मिला नहीं और ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, या मैं नहीं करूंगा, ऐसा भी बोल सकता है। लेकिन पतरस ने क्या किया? इस निराशा में भी सबसे पहले क्या किया? वो अपनी नाव को दिया। हालेलुया। वो अपनी नाव को दिया यीशु मसीह को। वो जाल धो रहा है, लेकिन यीशु ने कहा थोड़ा सा आगे लेके चलो। इस समय ये जो घटना है, यहाँ पर एक दूसरे का उतना जान पहचान भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यीशु को पतरस ने क्या किया? अपनी नाव दिया। दूसरी बात, जब यीशु ने कहा कि थोड़ा सा गहरे में लेके चल और जाल डाल, पतरस ने कहा हे स्वामी, हम तो रात भर मेहनत किए लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़े। वो तो निराशा में है, लेकिन फिर भी कहता है आप कह रहे हैं स्वामी, तो मैं क्या करूंगा? जाल को डालूंगा। देखिए, एक मछुआरा जब समुद्र में जाता है या नदी में जाता है, तो मछुआरा समुद्र की हर एक हलचल को जानता है। कहाँ मछली मिल सकती है, कितने समय मछली मिल सकती है, ये सारी बातों को मछुआरा जानता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो गई जो उसे एक भी मछली नहीं मिली, और प्रभु ने कहा चलो गहरे में जाल डालो, और वो तुरंत जाकर गहरे में जाल डाला। आगे क्या हुआ पढ़िएगा। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? एक बार जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो रात भर जाल डाला, एक भी मछली नहीं पकड़ा। निराश होकर अपने मन में सोच रहा है क्या करे क्या ना करे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आया और बोला अपनी नाव दो। नाव में बैठकर उपदेश देने के बाद और भी बोला आगे चलो। आगे जाने के बाद और भी बोला गहरे में जाल डालो। जब ऐसा ही किया तो वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ के लाया, और इतनी मछली उसके जाल में आई, जाल फटने लगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी यदि प्रभु को कुछ देते हैं, आप भी प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, आप भी प्रभु के लिए जब अपना जीवन देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद देंगे। आज देने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बताया है। देने के लिए क्या क्या देना चाहिए? सबसे पहले यदि मैं बताऊंगा तो अपना मन प्रभु को दीजिए। हालेलुया। अपना मन प्रभु को दीजिए। मैंने अपने विषय में आप लोग को पहले भी बताया, फिर भी थोड़ा सा बताता हूं। मेरा जीवन जो है बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं भी एक पाप भरे संसार में जीवन को जी रहा था। मैं ऐसी परिस्थिति में था कि शायद उस परिस्थिति से निकलना भी मुश्किल था। इतने बुराइयों में था, इतने पाप में था कि हर एक प्रकार के नशों में, हर एक प्रकार के गंदे कामों में पड़ा हुआ था मैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो आपका जो मन है, उस मन में क्या है? असाध्य रोग लगे हुए हैं। आपका मन में क्या भरा हुआ है? एक रोग है। मन में कैसा रोग है? कोई बीमारी वाला रोग नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। पढ़िएगा यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय का 9 पद, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, पेज नंबर थोड़ा इसको बता देना निकाल के। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय का 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हमें अपने शरीर में ही हम एक धोखेबाज को रख के रखे हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? हालेलुया। उसमें नहीं है, उसमें नहीं है सिस्टर, उसमें नहीं, बड़ा वाला है। ठीक है, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आप किसी व्यक्ति के साथ चल रहे हैं और आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति थोड़ा दूर जाकर मुझे मारेगा, आप क्या करेंगे? उसके साथ चलेंगे? कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना, कोई नहीं जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में ही हमें धोखा देने वाले को हम पाल के रखे हैं। वो क्या है पता? पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। हमारा मन जो है हमें सारे चीजों से बढ़कर हमें धोखा देता है। क्यों धोखा देता है पता आप लोग को? मन में असाध्य रोग है। मन में कई प्रकार का हम लोग प्लानिंग करते हैं। मन में कई प्रकार की बातें हम लोग सोचते हैं। कभी कभी आप लोग सोते होंगे, रात में अचानक से नींद टूट जाएगी और नींद टूट जाने के बाद आप बिस्तर में ही पूरा अमेरिका घूम के आ जाएंगे। कितने लोग घूम के आते हैं बिस्तर में? समझे मेरी बात? एलाइजा पूरा मैं घूम के आता हूं। आप मन में सोचते रहेंगे, काश मैं अभी प्लेन में बैठता हूं, अभी मैं वहां उतरा हूं, इस होटल को बुक किया हूं, वहां रात में सोया, दिन में वो होकर सब जितने भी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए मैं जा रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा भी है। ऐसे मन में सोचते 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 आप दुनिया घूम लेते हैं। घूमे फिर घुमा ना। हालेलुया। कभी कभी हमारे मन में कोई व्यक्ति वहां बैठा है और हम मन में ही सोच रहे हैं, समय मिलेगा तो एक दिन हम बताएंगे जरूर, समय मिलने दो, उस व्यक्ति को मजा चखाएंगे जरूर, समय मिलने दो, एक बार हम सारा कसर निकालेंगे, ऐसा मन में आता है। कभी कभी कुछ लोग पता एक त्योहार का इंतजार करते हैं दुश्मनी निकालने के लिए। पता आप लोगों को कौन सा त्योहार है वो? होली। इधर का मुझे मालूम नहीं, हमारे उधर का तो सोचते होली आने दो फिर देखेंगे। उस दिन सुने हैं कि मर्डर भी कर दो फिर भी कोई भी चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इसीलिए कुछ लोग ऐसा मन में प्लानिंग करते हैं अपने मन में, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, कल अगर मुझे काम मिलेगा तो पैसा मिलने के बाद ऐसा करेंगे। वो बहुत कुछ प्लानिंग करता अपना मन में, और मन में प्लानिंग करने के बाद फिर वो सक्सेस भी नहीं होता, वो सफल भी नहीं होता है। और मन क्या करता है? हमें बुराई में फंसाता रहता है, हमें पाप में गिराता रहता है। मन के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं? अपने हृदय में बसा लेते हैं। आप लोगों को मालूम है हमारा शरीर अगर कोई गर्म पानी को छुएगा तो सबसे पहले कौन बताएगा गर्म है? अगर आप गर्म पानी को छू रहे तो कौन बताएगा गर्म है? मन ही बताएगा हमारा, क्योंकि इसमें से क्या है पता, ऐसे भाप निकल रहा है, भाप निकल रहा है, मन में क्या हो सकता है ज्यादा गर्म होगा पानी, इसलिए इसको धीरे से छूना। मन में हमारा पहले हमें बताएगा। समझ में आ रहा? इसीलिए बाइबल का वचन में हमें बताता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ये मन हमें धोखा देता है, इसीलिए हमें मन को क्या करना चाहिए? यीशु को दे देना है। हालेलुया। इसमें असाध्य रोग लगे हैं। इस मन के द्वारा हम कई प्रकार के पाप करते हैं, इस मन के द्वारा हम कई प्रकार की गलतियों को करते हैं, इस मन के द्वारा हम ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आता कि हमने पाप कर लिया है।
ये मन के द्वारा ही हम गलतियों को करते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपने मन को यीशु को दीजिए। जब आप अपने मन को यीशु को देंगे तो आपके मन में वो असाध्य जो रोग है, असाध्य जो बीमारी है, जो गलत कल्पना करने वाला मन है, जो गलत बातों को सोचने वाला विचार है, वो सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया।